चलो भाई, आज हमारी ये क्लास जो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट नंबर 2 है हमारा। हम इंग्लिश की ग्रामर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें हम A to Z सभी टॉपिक आपको कवर कराएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठते हैं वैसे भी टॉपिक हम आपको करवाएंगे। तो आज हमारा इसकी बेसिक की क्लास का पार्ट नंबर 2 है। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पता है क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम हिंदी में लिखें कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, इसमें राम क्या है? संज्ञा। पढ़ना क्या है? एक क्रिया। राम क्या है? संज्ञा, और पढ़ना क्या है? एक क्रिया। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसे संज्ञा को नाउन कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं। उसी प्रकार आज हम उनकी एक बेसिक सी नॉलेज लेंगे, एक आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम ये चीज़ ये होती है। इतना हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। चलिए भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं मैं आपको बताऊं। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले होता है नाउन, दूसरे नंबर पर होता है प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर होती है वर्ब, और चौथे नंबर पर होता है एडजेक्टिव। चौथे नंबर पर क्या होता है? एडजेक्टिव। पांचवें नंबर पर होता है एडवर्ब। छठे नंबर पर होती है प्रेपोजिशन। सातवें नंबर पर होता है कंजंक्शन, और आठवें नंबर पर हमारा होता है इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हाँ, तो अब हमें देखना क्या है? हम देखेंगे कि भाई इनमें नाउन का क्या काम होता है, प्रोनाउन का क्या काम होता है, वर्ब का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडवर्ब का क्या काम होता है, और इसी प्रकार इन सभी की जानकारी हम बेसिक सी नॉलेज आज हम इस क्लास में लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए इसने भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इससे आगे चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई नाउन क्या होता है। तो मैं आपको कहूं कि नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, ए नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड, ये नाउन होता है हमारा। यानी कि आपके पास जो भी आपको दिख रहा है, जिसको आप नाम से पुकार सकते हैं, वो एक नाउन है। वो क्या है? एक नाउन है। जैसे कि मैं अब इस रूम में देखूं तो यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, तो ये पर्दे क्या है? नाउन है। ब्लैंकेट है, ये क्या है? एक नाउन है। ऊपर फैन है, वो क्या है? एक नाउन है। तो जिस चीज को हम नाम से पुकार सकते हैं वो क्या है? वो ही नाउन है। क्या है? नाउन। अब नाउन की कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर आर्टिकल आ गया ना हमारे पास,
आर्टिकल, क्या ए एन द, आर्टिकल के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल के बाद आपको नाउन मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, तुरंत बाद नहीं कहा मैंने कहा आर्टिकल के बाद आपको नाउन मिलेगा। मैंने जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लिया, इसमें मैंने एग्जांपल क्या लिया, ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखिए ए यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, आर्टिकल। क्या आ गया, आर्टिकल, ए आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या है, ये मैंने आपको भी बताया ही नहीं, लेकिन गर्ल का पता है आपको, लड़की नाम है, यानी कि क्या है, नाउन। बाकी जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है, ये गर्ल है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला अक्सर क्या होता है, एडजेक्टिव। आप बिल्कुल आसानी से समझने लग जाएंगे एक एक शब्द को। जैसे कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, ये क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, नाउन है, काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। आप ये सभी चीज़ें बिल्कुल आराम से, जिस तरह मैं पहचान पा रहा हूँ उसी तरह आप भी पहचान पाएंगे। बस बने रहिए क्लास में। चलिए नाउन को देखते हैं भाई, नाउन होता क्या है। नाउन के बारे में अगर हम देखें तो इसने ये कह रहा है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड, यूज टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो क्या करता है, आइडिया, एक इंसान की पहचान, स्थान की पहचान और किसी वस्तु या विचार के बारे में हमें व्यक्त करता है, वो क्या है, एक नाउन है। इसका स्टेटमेंट में, सेंटेंस में क्या रोल होता है कि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये वीडियो में वो हो गया है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि जब ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो ये एक्शन को दर्शाता है, जो एक्शन कर रहा है। मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है, राम। और राम है क्या, एक नाउन। राम क्या है, नाउन। तो इसमें राम ने क्या किया, एक्शन किया। तो इसलिए यही कह रहा है कि भाई सेंटेंस में एक जगह तो नाउन क्या करता है, क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है, तो ये एक्शन ही तो कर रहा है। और एक जगह ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। तो ये सेम कंडीशन ऑफ प्रेपोजिशन उस पे, प्रोनाउन पे भी लागू होती है भाई, कि जो ये कह रहा है कि नाउन है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और जो प्रोनाउन है वो भी ये कर सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्या, प्रोनाउन भी। असल बात ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों अगर कोई बन सकते हैं तो वो या तो नाउन बनेंगे या प्रोनाउन बनेंगे। ठीक है, जो मेन जो ऑब्जेक्ट होगा, वैसे ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो तो नाउन होगा, वो प्रोनाउन होगा। चलिए इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि पर्सन, इसे हमने बताया था कि पर्सन होता है, जैसे कि अखिलेश और पूजा क्या हो गई, नाउन हो गई। प्लेस की जगह हम देखें तो दिल्ली और इंडिया, ये क्या हो गए, नाउन हो गए। थिंग की जगह देखें बुक और पेन, क्या हो गए, नाउन हो गए। वस्तु की जगह पर आइडिया यानी कि विचार की जगह पर देखें तो सक्सेस, लव, सफलता और प्यार, ये क्या हो गए, आइडिया, विचार। ठीक है, हाँ ये था हमारा नाउन। चलिए अब आ गया हमारे पास प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या चीज़ है, तो जो इसको आइडेंटिफाई कर दे ना, इसको रिप्लेस कर दे नाउन को। प्रोनाउन क्या है,
रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो रिप्लेस कर दे, नाउन को जो रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन होता है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है ये, कौन सा, वो कौवा वाला, जो थर्स्टी करो वाला। मैंने कहा वंस देयर वाज ए करो, ही वाज वेरी थर्स्टी। मैंने ये लिखा। तो मैंने कहा कि भाई एक बार एक कौवा था और वो बहुत प्यासा था। तो जो ही का यूज मैंने किया वो किसके लिए किया, कौवे के लिए। कौवा क्या था, एक नाउन, तो क्या रिप्लेस कर दिया, नाउन। नाउन को जो रिप्लेस कर दे वही प्रोनाउन होता है। नाउन को जो रिप्लेस कर देगा वही प्रोनाउन होता है। तो नाउन को रिप्लेस क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये। तो नाउन को रिप्लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सेंटेंस है उसकी सेंस बनी रहे, वो सुंदर लगे। अगर हम एक ही नाउन को बार बार प्रयोग में करेंगे तो इससे क्या होगा, सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाएगी। कि मैंने एक कौवा देखा, कौवा बहुत प्यासा था, कौवा आसमान में उड़ा, कौवे ने कंकर उठाए। बार बार में अगर हम कौवे का यूज करेंगे तो जो सेंटेंस की सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है सेंटेंस में। ये प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। समझ में आया प्रोनाउन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, ये है डेफिनेशन देखिए। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। रोल इन सेंटेंस, इसका रोल क्या है, इट रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, मेकिंग सेंटेंसेस साउंड मोर नेचुरल। और इसका मतलब होता है कंसाइज। का मतलब क्या होता था, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, छोटा, यानी कि कम शब्दों में हमें ज़्यादा जानकारी देने वाला। ठीक है। और यहाँ पर एक अक्षर क्या लिखा हुआ है ये, हाँ, नेचुरल एंड। क्या लिखा गया है, नेचुरल एंड। चलिए भाई, बिना वीडियो के आपको काम चलाना पड़ेगा। मैंने वीडियो अब हटा दी है और मुझे लगानी नहीं आती। सीधी बात यहीं पर है, मुझे वीडियो लगानी नहीं आती। क्या मैं कोशिश करूं, कोशिश भी नहीं करनी आती क्या। स्क्रीन शॉट हो गया ये तो। और अब कहाँ पे होगा, ये क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं भैया। लगानी हो तो बताइए, लगा दूं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ अभी। आ गई ना वीडियो, आ गई, चल रही है ना वीडियो, हाँ चल रही है भाई, आ गई हमारी वीडियो भी। यहाँ पर एंड लिखा हुआ था भाई, उसके लिए मैंने हटाया था, मेरे को पता नहीं चल रहा था यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, एंड। ठीक है। हाँ, तो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया ना। आगे चलिए, एग्जाम्पल है जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, हिम, हर, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए, इसमें हम एक बात हमको सीखनी है। मैं आपको वो बात सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक टेबल की ज़रूरत होगी हमें, और वो टेबल तो मेरे को बनानी आती है। मेरे को हो सकता है कि वो ना आता हो। लाइन भी हम बिल्कुल सीधी मार देते हैं भाई, किसी को शक ना रहे हमारी काबिलियत पे। ये देखो, ये देखो भैया, ओम फो, ये, और ये एक लाइन और अब हम ऐसे ही लगा देंगे। हाँ,
तो चलिए अब हम क्या निकाल रहे थे, मैं कह रहा था कि एक जरूरत का सामान है जो आपको मेरे को समझाना है। हाँ, तो वो थे पर्सन्स। इसमें पर्सन होते हैं, प्रोनाउन में इनमें पर्सन्स का यूज होता है। जैसे कि एक होता है, ये हो गया क्या, हाँ ये हो गई गड़बड़, इसको ठीक करते हैं। चलो, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, और सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, टू whom वी स्पीक, जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन। और एक होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑफ whom वी स्पीक। हाँ, तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, ये है असली बात। तो मेन मुद्दे की बात तो यही है। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? सेकंड पर्सन में अकेला आता है यू। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और दे। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो जो स्पीकर है, सेकंड पर्सन जो हमारी बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई और वी, मैं और हम मैं और हम, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू, तुम, किससे बात करेंगे? तुमसे, वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। किसकी बात करेंगे? वह, ही, उसकी। शी माने भी वह, उसकी। इट, उसकी। दे, उनकी, प्लूरल में हो जाएगा। तो ये पर्सन्स थे। क्या थे? पर्सन्स। समझ आया? हाँ, तो चलिए इससे आगे हम एक बात और करेंगे, बस छोटी सी इस पे, फिर आगे चलेंगे। प्रोनाउन पे एक छोटी सी बात और करेंगे। मैं उसके लिए भी क्या करना चाहता हूँ, टेबल बनाना चाहता हूँ। हाँ, बनाना तो चाहता हूँ, बनाऊँ भी। हाँ, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर पर्सन्स। क्या लिखा? पर्सन्स। लिख, देखते जाइए। मैंने लिखा फिर नंबर्स। क्या लिखा? नंबर्स। फिर मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस। फिर मैंने लिखा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा? पोजेसिव एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा पोजेसिव प्रोनाउन। अब मैं टेबल बनाऊंगा। मेरे को अब पता चल जाएगा ना कि कहाँ से टेबल शुरू करनी है और कहाँ से टेबल ख़त्म करनी है। मैं अपनी भी तो सहूलियत देख रहा हूँ ना। तो देखिए, वो दो टेबल बन गई भैया। ये हाँ, हाँ, तो देखिए ये आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सीधी लाइन लगाऊंगा। सीधी लाइन लगाऊंगा मैं ऐसे। मैं कैसे? ऐसे। लाइन लगानी मेरे को बड़ी अच्छे से आती है। ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है। हाँ, तो भैया मैं अब आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। लाइन वाइन तो लगती रहेंगी। सबसे पहले मैंने लिखा पर्सन्स। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होते हैं सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन पहले होते क्या हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं?
बताइए। मैंने आपको पीछे लिखा तो अभी फर्स्ट पर्सन होते क्या हैं, सोचिए सोचिए। आपने नोट्स बनाए तो उनमें देखिए फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। क्या होते हैं, आई और वी। तो आई जो है वो है सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, और इसका पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के केस क्या है, वो है माई, और पोजेसिव प्रोनाउन है माइन। ठीक है। और अब आ गया वी, सब्जेक्टिव केस वी, लेकिन ये है प्लूरल। फर्स्ट आपको कहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, तो आप कहेंगे आई, और आपको कहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है, तो आप कहेंगे वी। आपसे कोई कहे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर का पोजेसिव एडजेक्टिव केस बताओ, तो आप कहेंगे माई। ठीक है। ऐसे पूछेगा नहीं, ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन आपको याद करना है भाई फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव केस क्या है सिंगुलर का, तो माई ही आपको काम आएंगे आगे बहुत अच्छे से। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, आवर और आवर्स। ये बहुत काम आएंगे आपको आने वाले टाइम में। अब फिर से लाइन लाने का टाइम आ गया है, फिर हम तो लगा देंगे। ये लगा दिए, देखिए लाइन ऐसी सीधी अगर आपको कहीं मिल जाए तो गारंटी देते हैं। हाँ, तो इसके बाद देखिए आप क्या होगा, इसके बाद ये भी नहीं दिख रहा अच्छी तरह से, ये दिखेगा। हाँ, इसके बाद आ गया सेकंड पर्सन। इसके बाद क्या आ गया, सेकंड पर्सन। क्या आ गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर, और क्या होता है, प्लूरल। सेकंड पर्सन क्या था, याद कीजिए दोबारा से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। याद कीजिए आप, सेकंड पर्सन क्या था, बताता हूं मैं, नहीं पता होगा, ध्यान नहीं दे रहे शायद। सिंगुलर पर्सन था यू, और प्लूरल भी यू था। सेकंड पर्सन में अकेला यू ही तो था। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यूअर और यूअर्स, यूअर और यूअर्स। ठीक है। हाँ, और अब फिर लाइन लाने का टाइम आ गया भैया। चलिए आगे वीडियो है, इसके सामने आप कोऑपरेट कीजिएगा। मेरे को बार बार में वीडियो लगाना हटाना आता है नहीं, सीधी बात है भैया। हाँ, तो चलिए और देखते हैं भैया। हाँ, तो थर्ड पर्सन आ गया अब हमारे पास। थर्ड पर्सन में क्या था, ही, शी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, दे का होता है देम। इसका ही का ऑब्जेक्ट उस नंबर की जगह पर लिख दिया मैंने शायद, सॉरी, माफ़ कीजिएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। नंबर की जगह पर तो हमें लिखना था सिंगुलर प्लूरल। हाँ, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर होते हैं कौन और प्लूरल होते हैं कौन, तो इसमें सिंगुलर ही होते हैं ही, शी और इट। ये तीनों सिंगुलर होते हैं इसमें, ही, सी, इट तीनों सिंगुलर होते हैं। और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का होता है हर, और इट का होता है इट। ही का पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज, और इसका होता है शी, हर, हर ही होता है इसका, और इट का होता है इट्स। अब ही का पोजेसिव प्रोनाउन होता है
हिज, हिज ही होता है इसका। और हर का होता है हर्ष, इट का नहीं होता। समझ में आया? बाकी इनमें समझने की कुछ बात है नहीं, आपको याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। चलिए आपको याद कराने की थोड़ी कोशिश मैं भी करता हूं। ही का हिम, शी का हर, इट का इट। इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। ही हिम हिज हिज, शी हर हर हर्स, इट इट इट्स। पोजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता। अब इसमें प्लूरल 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 में केवल एक ही आता है, वो होता है देम। बचा क्या इसमें? देम। इसमें केवल देम ही प्लूरल में आता है। दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, और यहां पर हो जाए देयर्स। ठीक है? हाँ, ये एक टेबल थी जो हमने सीख ली भाई, ये याद करनी है आपको, बहुत जगह काम आएगी। ऐसी एक टेबल वर्ब की भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वर्ब को बेसिक से अलग मैं आपको करवाऊँ। जब वर्ब का टॉपिक मैं करवाऊँगा उसमें ही वर्ब का बेसिक्स भी करवा दिया जाए, क्योंकि वहीं पर वो बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको करंटली याद भी रहेगा वर्ब, आपको फिर बहुत अच्छे से भी याद हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब हमारा, तो मैंने इसीलिए आपको करवा दिया है। नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन में आपको एक टेबल थी, ये भी आपको याद करनी है। चलिए अब आ गई हमारे पास वर्ब। क्या आ गई? वर्ब। वर्ब क्या होती है? कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है? वर्ब होती है हमारी। क्या होती है? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। मैं जैसे कि लिखूं आई गो टू ऑफिस डेली, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। आप मेरे को इसमें बताएंगे वर्ब कौन सी है, और वो वर्ब है तो वो एक्शन वाली है या स्टेट वाली है, बताइए जरा। हो भैया, हाँ, ऑफिस DAILY, डेली। बताइए इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें गो। ये कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो ये एक्शन वाली वर्ब है, एक्शन वाली वर्ब है। मैंने कहा आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ब है? कौन सी वर्ब है इसमें? वैसे आपको वर्ब दिखेगी क्या या नहीं दिखेगी? आमतौर पर लोग समझते क्या हैं? आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई कोई भी एक्शन हो रहा केवल वही वर्ब है, लेकिन केवल वही वर्ब नहीं होती। हमारे पास कुछ चीज रखी है, कुछ है, यानी कि जब दो टाइप की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, तो जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। तो इस सेंटेंस में हैव क्या है? वर्ब, और ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। तो ये क्या बता रही है? आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, कि भाई मेरे पास क्या है? एक लाल पेन है। ये स्टेट ऑफ बीइंग हमको बता रही है। तो ये थी हमारी वर्ब। ठीक है, वर्ब को आगे चल लेंगे तो देखिए, आप वर्ब को आगे पढ़ेंगे हम। वर्ब है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन occurrence एंड स्टेट ऑफ बीइंग, एंड स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आया? हाँ। रोल इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में क्या काम करती है? इट शोज द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, समझ में आया? सब्जेक्ट की वर्ब होगी,
सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, इसका तो हमने पहले भी पढ़ लिया था क्लास में, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल है जैसे कि रन है, एक्शन की है, ईट है, राइट है, स्टडी है, स्टेट ऑफ बीइंग में है, इज है, एम है, आर है, वाज है और वर है। इससे आगे अगर हम चलें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। हाँ तो एडजेक्टिव क्या होता है भाई बताइए। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई मतलब उसको हाँ मॉडिफाई करे, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? मॉडिफाई। ये वो मॉडिफाई नहीं, वो बाइक मॉडिफाई करवा ली, मतलब उसकी कुछ विशेषता बताए। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। शी हैज ए ब्लैक लिखूं? ब्लैक लड़कियों को पसंद नहीं होता, मैं लिख देता हूं पिंक। पिंक हैट। समझ में आया? मैंने लिखा शी हैज ए पिंक हैट कि उसके पास एक गुलाबी टोपी है या गुलाबी टोपा है, ठीक है, कैप है। तो इसमें क्या है कि शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। हैज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आने वाला अक्षर क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन है और काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ये पिंक क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये हैट को मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो होगा एडजेक्टिव, मॉडिफाइज, ठीक है, जो इसकी विशेषता बताएगा। जो इसकी विशेषता बताएगा। हाँ तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में देखिए मैंने क्या कहा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा ये। रोल इस सेंटेंस में क्या है? एड्स एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन लाइक इट्स क्वालिटी, साइज और नंबर। ये नाउन की क्वालिटी, साइज और नंबर के बारे में हमें बताता है और एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। कहाँ पर? सेंटेंस में। ये एडजेक्टिव था, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, उनकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल है जैसे कि क्वालिटी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टाल साइज के अनुसार, ये बिग, नंबर, 3, मैनी, 4, ये जितने भी हो गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स थे किनके? एडजेक्टिव के। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? अब ये सभी मॉडिफाई कर रहे हैं किसी न किसी को। तो एडवर्ब उन्हीं को मॉडिफाई करता है जिसमें इनके वो दिख रहे हैं ना आपको, जो इसमें खुद में दिख रहा है आपको। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें एक तो खुद आपको एडवर्ब दिख रहा है, एडवर्ब दिख रहा है खुद एडवर्ब। एक आपको इसमें वर्ब दिख रहा है, देखो वर्ब, ये अलग से देखो वर्ब दिख रहा है ना, वर्ब दिख रहा है। और एक एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब जो है, ये एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव को, ठीक है, इनको सभी को
मॉडिफाई करती है, मॉडिफाइज, यानी कि इन सभी के बारे में हमें विशेषताएं बताती है। कौन? एडवर्ब। किनके? एडवर्ब के, वर्ब के और एडजेक्टिव के बारे में हमें कौन विशेषता बताता है? खुद एडवर्ब हमें इनके बारे में विशेषताएं बताता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने लिखा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लिख दिया मैंने तो वही। ओहो ब्यूटीफुल में एक शी इज वेरी ब्यूटीफुल लिखा। तो इसमें बताइए, देखो शी क्या है? शी क्या है बताओ, सोचा करो भाई, शी क्या है? सब्जेक्ट है, मैंने बताया ना, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेंगे। इज क्या है? वर्ब है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, किसके बारे में ये विशेषता बता रहा है? ये किसके बारे में विशेषता बता रहा है? कि भाई वो सुंदर है। शी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के बारे में विशेषता कौन बताएगा? या नाउन प्रोनाउन के विशेषता बारे में विशेषता कौन बताएगा? नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो वेरी जो है, ये वेरी, ये इस एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बता रहा है, और जो एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताए वो हो गया एडवर्ब। समझ में आ रहा? अभी एडवर्ब क्या है मैंने आपको बताया। अभी एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, वर्ब को और एडजेक्टिव को। मैंने इसमें आपको एडजेक्टिव का एग्जांपल देके बता दिया। ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई करेगा? यानी कि ब्यूटीफुल किसके बारे में विशेषता बताएगा? ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा था इस प्रोनाउन के बारे में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो ये वेरी क्या हो गई हमारी? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब के बारे में देखिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सेंटेंस में इसका रोल है शोज हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन, जो कुछ भी होता है इसके बारे में विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब हमें बताती है। जैसे कि मॉडिफाइंग ए वर्ब क्विकली, क्विकली, तो रन क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के बारे में क्या बता रहा है विशेषता? रन क्विकली, स्लोली, वॉक स्लोली। वॉक क्या है? वर्ब है, वर्ब के बारे में विशेषता वॉक स्लोली। मॉडिफाइंग एडजेक्टिव वेरी ब्यूटीफुल, इसका जो हमने एग्जांपल लिया था वेरी ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या है? एडजेक्टिव है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली स्मार्ट, तो इसके बारे में विशेषता बता दी, यानी कि स्मार्ट एक्सट्रीमली था हमारा एडजेक्टिव, और स्मार्ट क्या हो गई? एडवर्ब। ठीक है, ये मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, ये एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब हैं। देखिए टू, टू फास्ट, क्वाइट, क्वाइट क्लियरली। ठीक है, हाँ, ये देखिए क्वाइट ही था, मैंने अब इसको छोटा बड़ा करना सीख लिया है। अच्छा किया ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया शायद। चलिए देख ही जाएगा भी, छोटा बड़ा जैसा भी है। चलते हैं आगे। चलिए अब इससे आगे हमारा आ गया प्रेपोजिशन। क्या आ गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन लिंक है एक प्रकार का, शोज लिंक बिटवीन वर्ड्स। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन लिंक बिटवीन वर्ड्स, और ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स हैं नाउन और प्रोनाउन।
तो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से लिंक जो शब्द में दिखाता है वो होता है हमारा प्रेपोजिशन। क्या कहा? नाउन और प्रोनाउन का जो दूसरे शब्दों से लिंक दिखाएगा वो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। मैं एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल भी सोचने पड़ते हैं भैया। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। समझ में आया? देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। तो देयर क्या है? आपको प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। ए क्या है? नाउन। नाउन के तुरंत बाद क्या आता है? एक ए आर्टिकल है, आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आता है? नाउन। अंडर, इसका मैं नहीं पता, अभी तक मैंने बताया ही नहीं। दा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो इन सभी शब्दों से या इस शब्द से जो रिलेशन दिखा रहा है हमें अंडर इस नाउन के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा? अंडर प्रेपोजिशन। ठीक है? समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा। प्रेपोजिशन कुछ तो समझ में आया ही होगा। आ रहा है? बताइए। देखिए पसीना आ गया यहाँ पे, देखिए पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ रहा भैया। बात है ना कि भाई पंखा और कूलर चल नहीं रहा और एसी हमारे पास है नहीं, बात यहाँ पर अटकी हुई है। कोई बात नहीं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एसी तो आती रहेगी। तो आई लिव इन, कहाँ पर रहता हूँ मैं? हरियाणा में रहता हूँ भाई, दूसरा शहर क्यों लिखूँगा? हरियाणा। आई लिव इन हरियाणा। तो आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है और हरियाणा नाउन है। तो इस नाउन का इनके साथ जो हमें कनेक्शन दिखा रहा है वो वर्ड है इन। तो इन हमारी हो गई प्रेपोजिशन। ये शॉर्ट सेंटेंस था, इससे समझ में आ गया होगा, जरूर आ गया होगा इससे। तो कि नाउन प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से जो कोई भी हमें कनेक्शन या लिंक दिखाता है वो शब्द हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। समझ में आया? हाँ। तो आगे चलिए, प्रोनाउन से आगे हम चलेंगे प्रोनाउन नहीं, प्रेपोजिशन। सॉरी, प्रोनाउन बोल गया था मैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखिए। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड। ठीक है? रोल इन ए सेंटेंस, इट कनेक्ट्स वर्ड्स एंड इंडिकेट्स डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। चलिए इसके एग्जाम्पल हैं। प्लेस के लोग एग्जाम्पल हो गए इन, ऑन, एट, अंडर, ऑन द टेबल, इन द रूम। डायरेक्शन हो गए टू, इन टू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, गो टू स्कूल। टाइम के एग्जाम्पल हो गए बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। ठीक है? ये देखो, ये एग्जाम्पल हैं। वैसे मैंने लिख तो दिए हैं, लेकिन जब असली जो आपके वास्तव में आपको प्रेपोजिशन समझ में आएगी वो उसी समय आएगी जब हम प्रेपोजिशन विस्तार से पढ़ रहे होंगे। शुरुआत से 0 to हीरो वाली बात है ना, वहाँ पर आपको प्रेपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर कुछ % दिक्कत रह रही है तो कोई बात नहीं होती, वो आने वाले सब्जेक्ट्स में आपको क्लियर हो जाएगी, 100% क्लियर हो जाएगी।
अब हमारा आ गया कंजंक्शन। क्या आ गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो होता है ना, वो भी हमारा रिलेशन दिखाता है वर्ड टू अनदर वर्ड। एक मिनट रुकिए भैया, वीडियो हटा रहा हूं मैं। जो कंजंक्शन है वो दिखाता है हमारा वो रिलेशन वर्ड टू अनदर वर्ड। अगर कंजंक्शन की हम बात करें तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉज टुगेदर। ठीक है? हाँ, तो कंजंक्शन जो होता है एक वर्ड को कनेक्ट करता है किससे? दूसरे वर्ड से, फ्रेजेज से और क्लोज से। इसका सेंटेंस में रोल होता है इट लिंक्स आइडियाज टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। समझ में आया? मैंने इसका एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो लिखा राम एंड श्याम। तो नाम जच ही नहीं रहा, मैंने देख लिया बोल के, ये जच ही नहीं रहा मेरे को। मैं लिखूंगा अखिलेश एंड पूजा आर इन लव। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दिख रहा है, बोलने में भी सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है अखिलेश और पूजा प्यार में हैं। तो अखिलेश और पूजा क्या है? ये दो नाउन। उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन। और इन पूरे इस फ्रेज को ही कनेक्ट कर रहा है ये। ठीक है? यहां पर आपको कुछ वो होगा कि भाई प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में आपको थोड़ी वो होगी कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में क्या अंतर होता है ना? कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, प्रेपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन। प्रेपोजिशन, ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड। जो प्रोनाउन होता है ना हमारा, प्रोनाउन प्रेपोजिशन, जो हमारा प्रेपोजिशन होता है ना, इसकी जगह होती है नाउन और प्रोनाउन से पहले, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड, यूजुअली इंडिकेटिंग टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। और कंजंक्शन जो होता है एक वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लोज टुगेदर। ये पहले आएगा किससे? नाउन और प्रोनाउन से। और ये दो अक्षरों के बीच हमें क्या दिखाएगा? दो अक्षरों के बीच हमें रिलेशन दिखाएगा। और इसके बाद हमारा आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में कुछ भी ज़्यादा बताने का है नहीं। इंटरजेक्शन है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये उसी की तरह है जो हमारे सेंटेंस थे ना, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हमारे थे, उनमें जो स्ट्रॉन्ग सडन इमोशन थे, इट स्टैंड्स अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंस टू शो फीलिंग्स लाइक जॉय, सरप्राइज, एंगर और पेन। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है? इसके एग्जाम्पल देखिए, वो, हुर्रे, वो, दैट्स ग्रेट न्यूज, सरप्राइज या फिर शॉक हो गया, ओ माय गॉड, ओ आई डिडंट सी यू देयर, पेन, आउच, आह, आउच दैट हर्ट, मिस्टेक हो गई कुछ, उप्स, उप्स आई ड्रॉप द पेन। ये था। ठीक है? हाँ भाई, तो आज हमने जो सीखा उसमें हमने क्या सीखा कि हमने सीखा जो
इतने मोटे टेक्स्ट क्यों भाई, कोई बात नहीं। हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने आज सीखा। बेसिक नॉलेज हमने ली इनकी। और यकीन मानिए इंग्लिश को जितना भय लोगों में बैठा दिया गया है ना, खासकर हरियाणा में, ऐसा इंग्लिश में है नहीं। आपको ये समय के साथ पता चल जाएगा। तो आज इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कर दीजिएगा कमेंट, कोई भी चीज़ कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।